नमस्कार दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 22 का बी करवाना है। बी में पूछा जा रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण 75 55। देखो बिल्कुल सेम दिया गया है क्वेश्चन, जैसे ही बताए हैं 22 नंबर का ये बताएं, वैसे 22 नंबर का बी भी वैसे ही पूछा जा रहा है। तो कह रहे हैं एक त्रिभुज के दो कोण है 75 अंश 55 अंश, दूसरे त्रिभुज के दो कोण है 50 अंश 55 अंश। इन त्रिभुजों की समरूपता की जाँच कीजिए। तो हम बना लेते हैं, हमें बना लेंगे दो त्रिभुज। जो कहा जा रहा है कि दो त्रिभुज हैं, तो हम एक त्रिभुज पहले बना लेंगे। मानो ये त्रिभुज हम बना लेते हैं, एक त्रिभुज ये बना लिया, इसका नाम दे दिया PQR। ठीक है, एक त्रिभुज हमने बना लिया। नीचे या सामने बना लेते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं, जिसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, अब जो यहाँ कहा जा रहा है कि भाई दो त्रिभुज हैं, और देखो बी नंबर में कह रहे हैं ना कि एक त्रिभुज के दो कोण है 75 55। तो हम क्यों मान लेते हैं 75 है, इसको मान लेते हैं 55 है। पी हमको पता नहीं है, तीसरा बताना याद करना है। दूसरे त्रिभुज के दो कोण 55 नहीं, एक त्रिभुज 75 55 है, दूसरे कोण के 50 और 55 है। तो यहाँ बी को मान लेते हैं हमारा 50 है, और सी को मान लेते हैं हमारा 55 है। ठीक है, अब हमको निकाल देना है कि दोनों त्रिभुज जो हैं तो समरूप हैं कि नहीं है, समरूप दिखाना है इनको। और समरूप दिखाने के लिए जो है हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है। उससे पहले लगाएंगे त्रिभुज PQR में, तो लिखेंगे तीनों कोणों का योग करने पर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है। P हमारा दिया नहीं गया, तो P हम नहीं लिखेंगे। क्यों हमारा पता है कि हमको 75 अंश दिया गया है, और R हमको पता है कि 55 दिया गया है, बराबर 180 के बराबर कर देना है। ठीक है, अब 75 और 55 को जोड़ लेना है। तो 75 55 कितना हो जाएगा 80, 8 5 13 130 अंश हो जाएगा। हाँ, बराबर 180 आपको कर देना है इधर। अब P इधर ही रहेगा, P का मान हमें निकालना है। 130 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 130 हो जाएगा। अब कोण P बराबर हो जाएगा 130 180 जाएगा तो बचेगा 50 अंश। ये आपका P का मान निकल आया। तो P का मान हम यहाँ पे रख भी देते हैं। P का मान कितना निकला, 50 अंश निकल आया। ठीक है, तो अब हम इधर भी देख लेते हैं ABC में। तो इधर भी लिखेंगे तीनों कोणों का योग करने पर। ठीक है, क्योंकि हमको पता है आसानी से ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे 50 55 को जोड़ करके 180 माइनस कर देंगे तो कोण हमारा निकल आएगा। लेकिन थोड़ा हम थ्योरी लिख देंगे तो अच्छा मार्क्स पाने में हमारी मदद हो जाएगी। ठीक है, तीनों कोणों का योग करने पर। ठीक है, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश हमारा है। कोण A हमारा दिया नहीं गया है, कोण B हमारा 50 है, और कोण C हमारा 55 है, बराबर 180 कर देना है आपको। अब कोण A आपको वहीं पे रखना है, 50 55 जोड़ लेना तो 105 हो जाता है, बराबर 180 कर देना है। अब कोण A का मान हमें निकालना है, तो 180 105 उधर जाएगा तो माइनस का 105 हो जाएगा। तो कोण A बराबर हमारा कितना जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 100 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 75। तो ये हमारा कितना आ गया, 75 अंश आ गया। अब हमको एक ही जगह पे 75 फिल कर देना है, बस 75 हो गया। अब तीनों कोणों की हमें तुलना कर लेनी है और दिखा देना है कि समरूप हैं कि नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज PQR हुआ त्रिभुज ABC में। तो ध्यान से देखना आप लोग कि कोण P जो हमारा है, कोण P है वो किसके बराबर है, 50 है यहाँ पे, तो कोण B के बराबर है। कोण B के बराबर है, क्यों, दोनों 50 अंश के हैं। ठीक है, कोण Q जो हमारा है वो किसके बराबर, 75 का है, 75 का A हमारा है, तो हम कर देंगे कोण A के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों 75 अंश के हैं। ठीक है, कोण R जो हमारा है वो किसके बराबर है, तो कोण R देख तो 55 है, तो कोण C हमारा उसके बराबर है, 55 है। ठीक है, तीनों कोण हमारे
बराबर, सॉरी दिख नहीं रहा था आप लोगों को, नीचे हमने लिख दिया था, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था। कोण P हमारा और B दोनों 50 अंश के हैं। देखो यहाँ पे कोण P और B दोनों 50 अंश के हैं। कोण Q और कोण A दोनों 75 अंश के हैं। कोण Q और कोण A 75 अंश के हैं। कोण R और कोण C 55 के हैं। तो कोण देखो R और कोण C 55 अंश के हो गए। तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे समरूपता के नियम से कि एंगल 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 समरूपता कसौटी से हमारा जो त्रिभुज होगा ABC वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, अगले पार्ट में अगला क्वेश्चन करवाएंगे। ये पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद।